इसमें एक काम था सिलेक्शन। पूरे सबक में मैं बता दूं गिनी चुनी चीजें हैं जो आपने पढ़नी है स्टाफिंग में। तो स्टाफिंग के अंदर जो गिनी चुनी चीजें थी वो उसका मायने था, ठीक है जी। और मायने के बाद मैंने आपको उसका प्रोसेस बताया था, और प्रोसेस के अंदर मैंने आपको 5 बड़े स्टेप बताए थे कि ये 5 कदम लिए जाते हैं। वो 5 कदम ही सबक था। उस सबक के अंदर हमने भर्ती पढ़ लिया। भर्ती के बाद अगला काम था सिलेक्शन यानी चुनाव करना, और चुनाव के बाद होगा उनका ट्रेनिंग का काम। तो अब क्वेश्चन आ रहा है सिलेक्शन होता कैसे है। तो आपको शायद सुनने में लग रहा होगा कि लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई करा और हमने कहा चलो तुम सेलेक्ट हो गए। ऐसे सेलेक्ट नहीं होता। तो सिलेक्शन का भी अपना पूरा एक प्रोसेस है। यस, सिलेक्शन करने की भी पूरी एक प्रक्रिया है, एक पूरा प्रोसेस है। अच्छा जी, इसका भी प्रोसेस है। हाँ, जब आपने लोगों को भर्ती करने के लिए इनवाइट किया, टीवी पर एड चलाया, लोगों से कहा भाई अपने रिश्तेदारों में देखो अगर कोई काम करना चाहता है, तो लोगों ने कंपनी के इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और कंपनी में आके लोगों ने अप्लाई कर दिया। हजारों लोगों ने कंपनी के अंदर नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। तो अब क्या करें, अब सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन का पहला कदम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ये क्या मतलब है जी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी पहले पहले ही छटाव कर दो। मतलब कि भाई मैंने अपने लिए नौकरी के लिए अच्छे से अच्छे होनहार शख्स की मांग करी है। अच्छा, और हर इंसान, आपको पता है, आपसे भी लोग कहते होंगे भाई नौकरी की तलाश में हो, अरे देखो वहां नौकरी लगी हुई है अप्लाई कर दो। तो आप कहेंगे भी अरे भाई दरअसल जो वो क्राइटेरिया मांग रहा है ना वो है नहीं, वो कह रहा है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेरे पास अभी 3 ही साल का है। तो आपसे क्या कहेंगे, अरे अप्लाई करने में कोई बुराई थोड़ी है भाई, तुम्हारे पैसे थोड़ी लग रहे हैं, अप्लाई कर दो। ऐसा होता है नहीं होता, इंसान कहता है तुम भी कर दो मैं भी कर दूं। इस तरह बहुत सारे एप्लीकेंट्स आ जाते हैं। तो वो पहले स्टेप के अंदर छटाई करेगा। किसकी छटाई करेगा, जो लोग क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे उनको एलिमिनेट यानी निकाल दिया जाएगा, बल्कि उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगी। तो हमने लिखा था कि हमें 5 साल के तजुर्बे वाले आदमी की जरूरत है, इतनी उम्र से ज्यादा के लोग नहीं चाहिए, इतनी इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अब लिस्ट बहुत सारे लोगों की आई है, उसमें से आप जल्दी से छाटेंगे कौन कौन है जो क्राइटेरिया में आता है, जो नहीं आता उनको रिजेक्ट, निकालो, हटाओ, इनकी एप्लीकेशंस को हटा दो। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब जो लोग बच गए उनसे कहा जाएगा भाई साहब अब आपका इम्तिहान होगा। क्या होगा, इम्तिहान, टेस्ट लिया जाएगा। जो लोग बच गए, तो 10,000 लोगों ने अप्लाई करा, 5,000 लोग निकल गए, वो एलिजिबल नहीं थे। तो अब 5,000 को आप किसके लिए दावत दोगे, टेस्ट के लिए। अच्छा जी, अब इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग किस्म के टेस्ट होंगे, रिटन टेस्ट होंगे। इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, IQ टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, नॉलेज टेस्ट। इसमें बहुत किस्म के टेस्ट शामिल हैं, बहुत किस्म के। हर कंपनी सारे टेस्ट नहीं लेती, ये बात याद रखिएगा। ये तो कंपनी की ओहदे के ऊपर है वो कौन कौन से टेस्ट इख्तियार करेगी। भाई किसी के अंदर आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है, किसी के अंदर आपका ज्ञान यानी आपकी नॉलेज चेक की जाती है, माशाल्लाह आप कितने ज्यादा ज़हीन हैं। किसी के अंदर आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, ठीक है जी। देखिएगा क्या हुआ, खुद ब खुद कैसे हो जाते हैं। एक में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। इंटरेस्ट के अंदर क्या चेक किया जाता है, इंटरेस्ट के अंदर देखा जाता है कि आपका किसकी तरफ ज्यादा रुझान है। हाँ, खेल कूद का शौक है आपको, काम करने का शौक है, क्या चीज का शौक है, इन चीजों के अंदर आपके टेस्ट लिए जाते हैं। बाकायदा ये भी टेस्ट दिया जाता है, आपसे कहा जाएगा कि आप किसी परेशानी के अंदर है कंपनी के अंदर, बताइए आप किस तरह से अपना डिसीजन लेंगे, क्या तरीका होगा आपका डिसीजन लेने का। ये सारी चीजें उस टेस्ट के अंदर दाखिल होती हैं। ये रिटन टेस्ट होते हैं। टेस्ट दे दिए, हाँ जी टेस्ट दे दिए, 5,000 लोगों ने टेस्ट दिया,
5,000 में से सिर्फ 2,000 बच गए, 3,000 फेल हो गए, नहीं कर पाए। तो अब क्या करें, अब इनको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। सुना ही होगा आपने, इंटरव्यू होता है, तो अब इनको इंटरव्यू कॉल की जाएगी। मुबारक हो, आपका टेस्ट पास हो गया है, आप उन खास 2,000 लोगों में शामिल हैं। अब आपका इंटरव्यू होगा, तो बचे हुए कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आप याद रखिएगा और खुद लिखिएगा कि इंटरव्यू फेस टू फेस होता है, चाहे वो कॉल पर हो चाहे वो फिजिकल हो, ठीक है जी, चाहे वर्चुअल हो चाहे फिजिकल हो, लेकिन ये एक फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट होता है जिसमें 2 लोग होते हैं, एक इंटरव्यूअर और एक इंटरव्यूई, यानी आप और एक सामने लेने वाला। कई जगहों पर तो एक ही इंटरव्यूअर होता है और कई जगहों पर पूरा पैनल बैठा होता है। जैसे आईएएस का इंटरव्यू होता है तो उसके अंदर बाकायदा एक नहीं 4-4 5-5 माहिरीन बैठे होंगे और एक के बाद एक के बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। तो बाकायदा पूरा एक पैनल बैठता है जिसको हम इंटरव्यू पैनल कहते हैं और वो आपसे सवाल और जवाबात पूछता है मुकम्मल तौर पे।